दोस्तों, हमारा इतिहास अपने अंदर कई सुल्तानों का इतिहास समेटे हुए है। लेकिन कुछ सुल्तान ऐसे होते हैं जिनकी तरह ना ही कोई बन सकता है और ना ही कभी कोई बन पाएगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिल्ला जनजाति के एक ऐसे शख्स की जिसका नाम आसकिया था। वो गोरे रंग के पीछे पागल था, या यूं कह लो कि गोरा रंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। लेकिन वो एक छोटे से कबीले से उठकर उस एम्पायर का राजा बना जो अभी तक इतिहास की सबसे अमीर एम्पायर है। भले ही गोरा रंग उसकी कमजोरी थी, लेकिन वो इतना खतरनाक था कि जानवर भी उसको देखकर डर जाते थे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी जिसके बारे में आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। दोस्तों, आसकिया को मोहम्मद आई आसकिया और मोहम्मद तूरे के नाम से भी जाना जाता है। आसकिया का पूरा नाम मोहम्मद इब्न अबी बकर तूरे था। आसकिया के जन्म के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और ना ही इस बारे में कोई जानकारी है कि वो किस स्थान से आया था। आसकिया लोगों द्वारा उस समय पहचाना गया जब उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर माली सल्तनत का अंत कर दिया। बता दें, माली सल्तनत पूरे इतिहास की अभी तक की सबसे अमीर सल्तनत है, जिसे मंसा मूसा ने बसाया था। आसकिया ने माली साम्राज्य के महलों, उनकी औरतों और दासियों को हड़प लिया था और साथ ही साथ माली साम्राज्य की पूरी दौलत को अपने अधीन कर लिया था। जिसके बाद उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। उसने अपने साम्राज्य को आसकिया साम्राज्य का नाम दिया और शासन करने लगा। बाद में पता चला कि अफ्रीका के पिछड़े क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है जिसे सिल्ला के नाम से जानते हैं। आसकिया उसी कबीले से आता है। मूल रूप से ये लोग उस समय कच्चा मांस खाने और खून पीने की वजह से जाने जाते थे, जिसके कारण आसपास के लोग इस कबीले से बहुत डरते थे और हमेशा इनसे बचने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आसकिया का शासन होने के बाद चीजें इतनी तेजी से बदली कि आम जनता कुछ समझ ही नहीं पाई थी। जनता आसकिया और उसके पूरे समुदाय से बहुत डरती थी, क्योंकि आम जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा इस कबीले के लोगों को समझ नहीं आती थी और जो लोग बोलते थे वो भाषा सिल्ला के लोगों को समझ में नहीं आती थी। आसकिया ने काफी समय तक अपनी भाषा और अपने पहनावे पर काम किया, तब जाकर उसे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा समझ में आई और लोग उससे घुल मिल पाए। माली साम्राज्य में रहने वाले कुछ वजीर अभी भी आसकिया की सल्तनत में वजीर थे, क्योंकि आसकिया का मानना था कि वजीर ही किसी भी राज्य की उन्नति का एकमात्र सहारा होते हैं। इसलिए उसने किसी भी वजीर को नहीं मारा, लेकिन उसने वजीरों को इतनी यातनाएं दी कि वो उसके गुलाम बनने पर मजबूर हो गए और उन्होंने आसकिया को माली साम्राज्य की जायदाद, उनकी रानियों और माली साम्राज्य के बारे में कई महत्वपूर्ण और गुप्त जानकारियां दी। अब माली साम्राज्य में ना तो कोई राजा था और ना ही कोई ऐसा शासक जो कि दोबारा से माली साम्राज्य को जिंदा कर सके। आसकिया ने माली साम्राज्य के महल पर कब्जा करने के बाद सबसे पहले रानियों को उनके बच्चों से दूर किया और रात के समय ही सारे बच्चों को ले जाकर गहरे समुद्र में फेंक दिया। आसकिया ने ऐसा इसलिए किया ताकि कल को कोई बच्चा बड़ा होकर बागी ना बने और आसकिया साम्राज्य को अंदर से काटने का काम ना करे। आसकिया ने रानियों के साथ साथ दासियों और हरम में रहने वाली लड़कियों के बच्चों को भी मरवा दिया था। दोस्तों, आसकिया जिस कबीले से आता था, उस कबीले में लोगों को शिकार करने की आदत लगी थी। वो किसी भी जानवर को तीर या चाकू से मारने के बाद उसे उल्टा लटका देते थे और उसके नीचे एक बड़ा कटोरा या फिर बर्तन रख देते थे ताकि उसका खून उस बर्तन में इकट्ठा हो जाए और उस खून को वो बाद में पीते थे। आसकिया खून पीने के गुण को अमृत बताता था और कहता था कि यही वो कारण है जिसकी वजह से सिल्ला कबीला हमेशा जवान बना रहता है। उसके महल के आसपास के जंगल में जानवर आसकिया को देखते ही डर के मारे भाग जाते थे और तेज तेज चिचिहाने लगते थे। दोस्तों, जब आसकिया ने माली साम्राज्य के महल पर राज किया
तो उसमें रहने वाली माली साम्राज्य की रानियों की हालत ये हो गई थी कि वो सिल्ला कबीले के किसी भी व्यक्ति को अगर महल में देखती थी तो उन्हें देखकर डर की वजह से रोने लगती थी, क्योंकि उनका रूप ही कुछ ऐसा था, कोयले जैसा रंग, पीले दांत और शरीर पर घने बाल, जिस वजह से सिल्ला कबीले के मर्द देखने में किसी हैवान से कम नहीं लगते थे। आस्किया देखने में इतना काला था कि अंधेरे में वो दिखता ही नहीं था, और खास बात ये थी कि वो लंबा नहीं था, वो बौना था। उसकी हाइट सिर्फ 4 फुट थी, लेकिन वो फुर्तीला बहुत था और उसका गठीला बदन उसको और ज्यादा ताकतवर दिखाता था। उसे घुड़सवारी बहुत अच्छे से आती थी, जिसकी वजह से वो किसी भी शिकार को 2 मिनट में ही मार देता था। आस्किया ने माली साम्राज्य के महल में कब्जा करने के बाद अपने साथ के कबीले वालों को बाहर देखरेख में लगा दिया था और खुद महल से करीब 15 दिनों तक बाहर नहीं निकलता था। उसे गोरा रंग बहुत पसंद था, फिर चाहे वो गोरा रंग स्त्री का हो या फिर पुरुष का। माली साम्राज्य की ज्यादातर रानियां यूरोप की थीं, क्योंकि उनके राजा अय्याश थे और यूरोप और दूसरे बाहरी देशों से लड़कियां लाते थे, इसलिए सारी रानियां दूध की तरह गोरी थीं। उसे वो रानियां इतनी ज्यादा पसंद आ गई थीं कि उसने महल में उपस्थित सभी रानियों को अपने पास रखा था और वो उन रानियों को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखता था। यहां तक कि जब उन्हें नहाना होता था तब भी आस्किया उन्हें अकेले नहीं छोड़ता था। महल के हरम में अलग अलग लड़कियों को रात में उठा लाना, उन्हें बिना कपड़ों के अपने साथ सुलाना और फिर उन्हें पूरी रात कपड़े ना पहनने देना और उनसे बारी बारी से प्यार करना आस्किया का सबसे बड़ा शौक था। जो भी लड़की उसे पसंद आ जाती थी उसे वो कपड़े नहीं पहनने देता था और उसी हालत में वो उस लड़की को तब तक रखता था जब तक उसका मन नहीं भर जाता था। एक बार आस्किया अपने सैनिकों के साथ अफ्रीका की सैर पर निकला। ये वो समय था जब अफ्रीका में आस्किया से बड़ा बलवान कोई दूसरा सुल्तान नहीं था। तभी आस्किया अपने काफिले के साथ भटक गया और काफी दूर किसी ऐसी जगह पर निकल आया जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। असल में ये जगह नॉर्थ अफ्रीका थी, जहां पर आज नाइजीरिया देश है। इस जगह पर अभी तक किसी भी सुल्तान की नजर नहीं पड़ी थी और अफ्रीका का यही हिस्सा था जो अभी तक किसी का गुलाम नहीं हुआ था। इस बात को समझते हुए आस्किया ने देरी नहीं की और अपनी एक बड़ी सेना तैयार की और वहां पर महल का काम शुरू कराया और आसपास के लोगों को एक फरमान भेजा कि अब ये जगह ऐसे सुल्तान की बन चुकी है जो अब जमकर तुम्हारी सेवा करेगा। उसमें से कुछ लोग इस चीज के खिलाफ थे और कुछ लोगों को ये चीज अच्छी लग रही थी। महल का काम शुरू हो चुका था। आए दिन वहां कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो जाती थी। आस्किया के कहने पर वजीरों और सैनिकों ने लोगों को बहुत समझाया, लेकिन जब बात बढ़ने लगी तो फिर आस्किया ने अपने पुराने तरीके से लोगों को समझाने का आदेश दिया। फिर नॉर्थ अफ्रीका में खून की नदियां बह गईं। कहते हैं कि नाइजीरिया का महल खून और लाशों पर खड़ा किया गया था। आस्किया ने नॉर्थ अफ्रीका में अपना साम्राज्य खड़ा करने के बाद उस राज्य में इस्लाम का प्रचार कराया और इस्लाम का प्रचार ऐसे नहीं बल्कि तलवार की नोक पर किया। जो भी व्यक्ति इस्लाम कबूल नहीं करता था उसके गले में हल्का सा चिरा लगाकर उसे उल्टा लटका दिया जाता था। उसे तड़पते हुए देखकर लोगों में डर और दहशत पैदा हो जाती थी, जिसकी वजह से कोई उसके खिलाफ नहीं जा पाता था। आज अफ्रीका में जो भी इस्लामिक पॉपुलेशन है उसका 90% श्रेय आस्किया को ही जाता है। आस्किया ने नॉर्थ अफ्रीका में कई सारे मदरसे और मस्जिदों का निर्माण कराया। मस्जिदों में पढ़ाने वाले मौलाना भी आस्किया को सलाम करके जाते थे। उसने अपने आप को उस जगह पर ऐसा दिखाया था जैसे कि उसने कई अच्छे काम किए हों और नॉर्थ अफ्रीका में सल्तनत बनाने के दौरान जितने भी लोगों को उसने मारा था उन सभी के नाम उसने एक पत्थर पर लिखवाकर अपने महल की सबसे ऊपर वाली जगह पर लगवा दिए और लोगों को यह संदेश दिया कि जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई वो सब अल्लाह की रजामंदी थी। अल्लाह ने मुझे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का मकसद बताने के लिए भेजा है और हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है कि हमें अल्लाह के संदेश को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है और इसमें जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई वो जन्नत में हूरों के साथ बैठकर अपनी सभी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। उसकी इन बातों ने जनता में जोश भर दिया था।
दोस्तों, उस समय अफ्रीका एकमात्र ऐसा देश था जहां बहुसंख्यक जनता ने एक आदमी के कहने पर इस्लाम का प्रचार ऐसा किया कि वो पूरा देश आज एक इस्लामिक देश बन चुका है। उसके ऐसा करने के बाद अब उसका सारा काम जनता कर रही थी और आस्किया आराम से महल में माली साम्राज्य की रानियों के साथ अपने गंदे शौकों को अंजाम दे रहा था। उसके बारे में एक कहानी है कि आस्किया ने नॉर्थ अफ्रीका का महल तैयार होने के बाद उसमें एक बड़ी दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने कई बड़े बड़े व्यापारियों को बुलाया था। इसी दावत में उसने अपने सबसे वफादार सेनापति सुन्नी अली को भी उसके पूरे परिवार सहित आमंत्रित किया। सुन्नी अपने परिवार के साथ आया। सुन्नी की पत्नी के रंग को देखकर आस्किया का ईमान डगमगा गया, क्योंकि सुन्नी की पत्नी बगदाद से थी, इसलिए उसका रंग एकदम गोरा था। हालांकि वो बुरखे में थी, लेकिन आस्किया ने उसके पैर और हाथ का रंग देख लिया था। आस्किया ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिला कि वो सुन्नी की पत्नी से बात कर पाए। खाने के बाद की दावत में रात ज्यादा हो जाने के कारण आस्किया ने सुन्नी से कहा कि तुम आज रात अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहीं सो जाओ, सारे कमरे पहले से ही तैयार हैं। सुन्नी ने उसकी बात नहीं काटी और वो वहीं रुक गया। रात में सुन्नी और उसके बच्चे के सो जाने के बाद आस्किया ने उसके कमरे में दस्तखत दी और सुन्नी की बीवी के मुंह को दबाकर उसे उठाने की कोशिश की। शरीर पर हाथ के स्पर्श से सुन्नी की बीवी तुरंत उठ गई और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह पर हाथ होने की वजह से वो चिल्ला नहीं पाई और आस्किया को अपने सामने देखकर थोड़ा चौंक गई। आस्किया ने उसे बाहर चलने का इशारा किया तो वो बाहर आई और बाहर आते ही आस्किया ने उससे कहा कि मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। सुन्नी की बीवी को कुछ समझ में नहीं आया। तब तक आस्किया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले गया। जैसे ही आस्किया ने उसे कमरे के भीतर भेजा तो सुन्नी की बीवी की आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरे में तरह तरह के महंगे जेवर और शाही कपड़े पड़े हुए थे, जिसे देखकर सुन्नी की बीवी ने मुस्कुरा दिया। आस्किया इसी मुस्कुराहट का तो इंतजार कर रहा था। फिर बस आस्किया ने उसे पीछे से पकड़ लिया और कुछ देर के लिए उसके साथ जन्नत में पहुंच गया। ऐसा कई दिनों तक चला। इसी बीच सुन्नी की पत्नी ने उसे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ समय गुजारने में मजा आता है, आओ कहीं दूर चलते हैं और निकाह करके एक दूसरे के हो जाते हैं। बदले में आस्किया ने कहा कि तुम मेरे सेनापति सुन्नी अली की एक निहायती धोखेबाज बीवी हो, जिसने चंद जेवरों के लिए अपना जिस्म बेच दिया। तुम्हारी मेरे सामने इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे सामने निकाह का प्रस्ताव रखो, लेकिन तुमने फिर भी मुझसे निकाह करने के लिए कहा है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं निकाह नहीं करता, बल्कि सीधा सुहाग रात मनाता हूं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ही रहस्यमयी हालत में आस्किया की मृत्यु हो गई थी। उसकी अचानक हुई मृत्यु से हर कोई हैरान था। इतिहासकारों के मुताबिक उसकी हत्या उसके बड़े लड़के ने की थी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना था कि आस्किया की हत्या के पीछे सुन्नी अली की बीवी का ही हाथ था, क्योंकि बाद में सुन्नी अली ने ही साम्राज्य को संभाला था और इसका सुल्तान बना था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको सिल्ला जनजाति के सबसे खतरनाक शख्स आस्किया की कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।